लेकिन दोस्तों इस भाग्य का जो भाव है ना, इस भाग्य का निर्माण करने में तीन शब्द और इसके पीछे आते हैं। वो है भाव, भावना और भक्ति। यहाँ पे दो जन दिख रहे हैं आपको। एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, हो सकता है घर में बैठा हुआ काम कर रहा हो, और एक आदमी पेड़ में जाकर भी काम कर रहा है। ये दोनों में ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? इधर वाला या उधर वाला? मेहनत दोनों कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हार्डवर्क कौन कर रहा है? ये हार्डवर्क कर रहा है। घर में लक्ष्मी जी किसके ज्यादा आ रही हो? ये एकदम सीधा सा क्लियर है, इसमें कहीं कोई केंद्र परंतु नहीं है। आप किसका कहेंगे कि भाग्य अच्छा है? अगर आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई साहब इसका भाग्य अच्छा है। लेकिन दोस्तों भाग्य का जो निर्माण होता है, इसके पीछे तीन चीजें काम करती हैं: भाव, भावना, भक्ति। किसी भी काम में आप ये तीन चीजें लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। एक जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहा है, इसका भाव क्या होता है? उस काम को जो ये कर रहा होता है, कभी आप देखिएगा लेबर मजदूर आपके घर में भी काम कर रहा हो तो उसकी कोई भाव, भावना, भक्ति, डेडिकेशन उस काम में नहीं होता है। उसको बस ये होता है कि काम कैसे भी करके मुझे निकलना है। उस काम में उसकी भाव, भावना जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। वो जैसे तैसे करके उस काम को क्या करता है? निकल लेना चाहता है। मैंने कई बार देखा है कि वो उस घर में गंदगी फैला देंगे, वो थूक भी देंगे, वो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। आप नहीं हो क्योंकि उसका भाव, भावना, भक्ति कुछ भी उस चीज से जुड़ा हुआ नहीं। और जिस चीज से आपकी भाव, भावना और भक्ति नहीं जुड़ी हुई ना, उसमें कभी भी आपको समृद्धि आने का चांसेस नहीं। आप चेक जरूर करोगे, आप जिस काम को भी कर रहे हो क्या उसमें भाव, भावना, भक्ति है? डीएक्शन में भी ढेर लोग आते हैं, लेकिन भाव, भावना, भक्ति नहीं आती है। क्योंकि जैसे ही पता चला कि भैया सीनियर ने बोला एक तारीख को पीली करना है, उसके मन में क्या चल रहा है कि अरे सीनियर वाला अपने फायदे के लिए समझाता है, 30 को करेंगे तो पैसा होना आएगा। मन में भाव, भावना क्या है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे ही आपके सीनियर ने बोला कि मीटिंग लगी है, 100 रुपया टिकट है, आपको 50 आदमी लेके आना है, वो मन में सोच रहा है कि अरे ये सीनियर वाला अपने फायदे के लिए टिकट बेचता है, पैसा कमाता है। भाव, भावना क्या आपके अंदर में चल रही है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका भाग्य उस काम से बदलेगा कि नहीं। तो आप चेक कीजिए कि डीएक्शन जब आप कर रहे हैं तो भाव, भावना, भक्ति, ये तीन चीज अगर आपके अंदर आ गई दोस्तों, आप डीएक्शन नहीं, दुनिया के जिस फील्ड में घुस जाओगे ना, आप वहां पे भाग्य अपना बदल के आ सकते हो। भाग्य ये तीन चीजें बदलता है। चेक करने की जरूरत है। दुनिया के कुछ सिंपल नियम है। गिव एंड टेक। आपको कोई भी चीज यहाँ फ्री में नहीं मिलती है। आपको क्या करना होता है? कुछ पाने के लिए कुछ सिंपल सा नियम है, प्रकृति ने नियम बनाया है कि आपको चाहिए बोरा के बोरा अनाज। तो प्रकृति पहले क्या बोलती है? पहले एक बोरा अनाज आपको क्या करना होगा? आपको प्रकृति को दे देना होगा। और एक बोरा आप दे देते हैं तो बदले में क्या होता है? प्रकृति कई गुना आपको लौटाती है। जो चीज भी आप जीवन में पाना चाहते हो, पहले क्या करना होगा? कुछ देना होगा। तो देने के लिए हमको तैयार रहना है ना। और देने के लिए यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारे पास। दुनिया के जिस भी सफल आदमी की कहानी उठा के आप देखेंगे ना, तो ये तीन चीजें आप उनके जीवन में पाएंगे। पहली चीज क्या है? पहली चीज है क्लैरिटी। एकदम साफ साफ पता होना कि हमको जीवन में चाहिए क्या, एकदम स्पष्ट पता होना, थोड़ा सा भी डाउट नहीं, थोड़ा सा भी धुंधला नहीं। दूसरी चीज क्या है? उस चीज के ऊपर लगातार फोकस। आपने पता कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, क्लैरिटी आ गई, देन फोकस, उसके ऊपर ध्यान बनाए रखना। और तीसरी चीज है बिलीफ, विश्वास होना आपके अंदर में कि नहीं ये चीज मैंने मांगी और ये चीज मुझे मिलेगी। ये तीन चीज जब आपके जीवन में आ जाता है ना, तब आपका भाग्य क्या होता है? बदलता है। आज हम लोग ये तीनों चीजों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि एकदम साफ साफ। आप लोग भुवनेश्वर आए हैं, कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ लोग
हरियाणा से भी मैंने सुना कि आए, डिफरेंट जगहों से आए। लेकिन जब आपको भुवनेश्वर आना था, तब आप जब टिकट कटवाने के लिए गए, जिस भी काउंटर पे जहां भी आपने बात किया, उस बंदे से आपने क्या बोला कि मुझे टिकट दे दो वहां का, जहाँ पे वो समुंदर है और बालू बालू है, मंदिर भी है, वहां का टिकट मुझे दे दो। क्या बोला था? पूरी बोला था। अगर आपने ऐसा बोला होता कि वहां पे बालू बालू भी है, समुंदर भी है, मंदिर भी है, वहां का टिकट मुझे दे दो, तो कहाँ का टिकट मिलता आपको? कहीं का नहीं। जीवन में जब भी आपको कोई भी चीज चाहिए तो क्या होता है? क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमको जीवन में क्या चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि लोगों के जीवन में क्लियरिटी नहीं है। यहाँ तक कि भगवान से मांगने में भी क्लियरिटी नहीं है।